अस्सलामुअलैकुम। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क डेनमार्क है, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है, जहाँ लोग गाड़ियों की बजाय साइकिल को तरजीह देते हैं, जहाँ मेडिकल और तालीम तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। इस मुल्क में रंग बिरंगे घरों के साथ साथ लोगों की जिंदगियां भी रंगीन हैं। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की धमकी दी। डेनमार्क आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा कर दिया। के वजीर आजम मैटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद की जाएं। इनका कहना था कि हमें धमकाना बंद करें। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड का डेनमार्क से क्या ताल्लुक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ग्रीनलैंड दरअसल डेनमार्क का एक सूबा है। नाम से तो ये ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ सब्जा नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि अमेरिका इसे हासिल क्यों करना चाहता है। एक जमाने तक इसे दुनिया का बेकार टुकड़ा समझा जाता था, मगर आज अमेरिका और यूरोप इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। कुछ तहकीक के मुताबिक आने वाले बरसों में यहाँ की बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी, जिसके बाद जमीन नमाया हो जाएगी और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का जखीरा बन जाएगा। इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 30% कुदरती गैस के जखायर भी इसी जमीन के नीचे मौजूद है। जिस तरह वेनेजुएला में तेल के बड़े जखायर हैं, इसी तरह यहाँ गैस और दीगर कुदरती वसाइल बेशुमार मिकदार में पाए जाते हैं। अमेरिका कई बरसों से इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है, मगर डेनमार्क ने हमेशा इनकार किया। आइए अब आपको दिखाते हैं डेनमार्क कैसा मुल्क है, यहाँ के लोग कितने खुश रहते हैं और उन्होंने कौन सा इस्लामी असूल अपनाया है। डेनमार्क का सरकारी नाम द किंगडम ऑफ डेनमार्क है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ की पुरसुकून और आरामदाह जिंदगी है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 60 लाख है। डेनमार्क शिमाली यूरोप में बहरे बाल्टक और बहरे शमाल के दरमियान वाक़या है। एक खूबसूरत मुल्क है। डेनमार्क 406 जज़ायर पर मुश्तमिल है और इसका दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ 88% लोग शहरों में और सिर्फ 12% देहात में रहते हैं। इस मुल्क में लोग आला मियार की जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग सादा और साफ गो होते हैं, न ज्यादा तारीफें करते हैं और न ही बात को घुमाकर करते हैं। डेनमार्क में एक तस्वर भी आम है, जिसे जेंटेलाओ कहा जाता है, यानी खुद को दूसरों से बेहतर ना समझो। इसी वजह से डेनिश लोग आमतौर पर नरम मिजाज होते हैं और नमूदो नुमाइश को मयूब समझा जाता है। डेनमार्क का कुल रकबा 43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाए तो ये रकबा 2,21,579 मुरब्बा किलोमीटर हो जाता है और अमेरिका किसी भी सूरत ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन ममालिक में शामिल है, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे आते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन भी इन्हीं ममालिक से ताल्लुक रखती हैं। डेनमार्क की सरहद जर्मनी से मिलती है, जबकि समुद्री फासले पर स्वीडन, नॉर्वे और बरतानिया वाक़या है। ग्रीनलैंड की जानिब से इसकी सरहद कनाडा से भी मिलती है। डेनमार्क की जीडीपी तकरीबन 429 अरब डॉलर है, जबकि फीकस सालाना आमदनी तकरीबन 87,000 डॉलर है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश रहने वाले लोगों में शुमार होते हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, जिनमें ज्यादातर 1970 की दहाई में यहाँ आए, जब डेनमार्क को बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत थी। भारतीयों की तादाद तकरीबन 16,000 है। यहाँ बेरोजगारी ना होने के बराबर है, इसीलिए दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। अगरचे ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है, मगर यहाँ गाड़ियों से ज्यादा साइकिलें नजर आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 40 लाख से ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं और 50% से ज्यादा लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ आलूदगी कम होती है, बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है। हत्ता कि डेनमार्क की वजीर आजम भी साइकिल चलाती नजर आती हैं। सफाई के मामले में यहाँ के लोग बहुत हसास हैं। पूरे मुल्क को अपना घर समझते हैं, इसलिए आपको कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। डेनमार्क का तालीमी निजाम बहुत मजबूत है और यहाँ शरह ख्वानदगी तकरीबन 100% है। 6 साल की उम्र तक बच्चों को बाकायदा पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि इखलाकियात की तालीम दी जाती है, क्योंकि अगर इखलाक अच्छे ना हो तो पढ़ा लिखा इंसान भी जाहिल ही समझा जाता है। ये मुल्क एक मजबूत निजाम की वजह से खुशहाल है। यहाँ ना कोई किसी का हक मारता है और ना कारोबार में धोखा दिया जाता है और ना नापतोल में कमी की जाती है। ये वही असूल हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है, मगर अफसोस अक्सर मुसलमान इन पर अमल नहीं करते। यहाँ इस्लाम का एक अहम असूल नाफिज है कि किसी इंसान को दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं, ना अमीर को गरीब पर और ना गोरे को काले पर। डेनमार्क में इसे जेंटेलाओ कहा जाता है। डेनमार्क में डेनिश जुबान बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी, तुर्की और अरबी जुबानें भी आम है। मजहबी लिहाज से यहाँ 75% लोथरन ईसाई, 6% मुसलमान, 1% यहूदी और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक
रखते हैं। यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी बहुत शानदार है। ज्यादातर इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है। हर शहरी को हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसके जरिए वो इलाज करवा सकता है। तालीम भी मुफ्त है और मुलाजमीन को साल में 5 हफ्ते की तनख्वाह के साथ छुट्टियां मिलती हैं। यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं और सर्दियों में मुल्क का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है, मगर इसके बावजूद जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन है जो पाकिस्तानी तकरीबन 45 रुपए के बराबर है। अगरचे आमदनी ज्यादा है मगर रहाइश और खाने पीने के अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। कोपेनहेगन में रहाइश का खर्चा तकरीबन 16,000 डेनिश क्रोन माहाना हो सकता है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख रुपए बनते हैं। ये शेंगन ममालिक में शामिल है और वीजा के लिए VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई किया जाता है। तालीम के लिए यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, ओरोहस यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क शामिल है। ये मुल्क सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महफूज समझा जाता है। वालिदैन शॉपिंग के दौरान बच्चों को बाहर स्ट्रोलर में छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इजाद करने वाला मुल्क भी डेनमार्क ही है। 793 ईस्वी में यहाँ वाइकिंग दौर का आगाज हुआ। 965 ईस्वी में हेरोल्ड ब्लूटूथ ने ईसाईयत कबूल की और डेनमार्क की बुनियाद रखी। ब्लूटूथ का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया। डेनमार्क की मईशत IT, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी पर मुनहसिर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, साफ पानी, मियारी सड़कें और तेज रफ्तार इंटरनेट यहाँ की जिंदगी को आसान बनाते हैं। दुनिया का मशहूर खिलौना लेगो भी डेनमार्क की इजाद है। सालाना तकरीबन 1,75,00,000 सयाह यहाँ आते हैं, जिनकी पहली मंजिल कोपेनहेगन होती है। आखिर में नाज़रीन, डेनमार्क देखने के लिहाज से बहुत खूबसूरत है मगर रहने के लिहाज से महंगा मुल्क है। ये थी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।